शांति। परमात्मा याद में इतनी गहन शांति और शक्ति का अनुभव कराती है कि हम जीवन जीने का फिर से पुनः लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जीवन जीने की ऊर्जा प्राप्त होती है। और आज विशेष दिन हमारे लिए इसलिए हैं कि ठाकुर जी की कृपा से और द्वारकाधीश जी के घर में ही पधारे हैं, जो खुद ठाकुर जी के स्वरूप में ही हम हर आत्मा को देखते हैं। और कहते हैं कि ठोकरे खाकर ठाकुर बनते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर खुद भी ठाकुर बनना चाहता है तो ठोकरे खाकर भी हम जीवन के लेसन्स लेते हैं। आज विशेष रूप से परमात्मा का धन्यवाद कि आज इतने सुसंस्कृत संस्कारी स्वजन लोगों के बीच में ये पहली सभा हो रही है और परमात्मा कृपा विशेष चुनी हुई आत्माएं आज एकत्रित हुई हैं। वेलकम जी, आपका भी स्वागत है जी। खास करके मेरे शरीर का परिचय दे दूं। आप सब कोई जानते हैं, थोड़े बहुत पहली बार ही हम मिले हैं। तो शरीर का नाम जिग्नेश, बीके जिग्नेश, और मूलभूत पोरबंदर से हूँ। पोरबंदर नाम सुना होगा आपने, शहर का, बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत की आज़ादी अंग्रेजों से करवाने के लिए विशेष एक अभियान चलाया। और हम कुछ अंग्रेजी दवाइयों से लोग मुक्त रहें, इनका अभियान पिछले 8 साल से चला रहे हैं कि लोग कम से कम दवाइयों से निजात पाएं। और जब हम प्रोफेशन से, आई एम ए केमिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग खत्म करते करते शरीर भी खत्म हो गया, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई ओनली ब्रेड बटर कैसे कमाया जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लोग शरीर गिरवी रख के पैसे कमाते हैं। तो कुछ ऐसे ही पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया, लेकिन गलत सलत खाते खाते शरीर का इंजीनियरिंग याद न रहा और वजन भी बढ़ गया, बीपी, शुगर, कोलेस्टेरोल, जो आम बीमारी आज हर घर में पाई जाती है। उनके साथ साथ एडवांस में काफी बोनस में भी दवाइयां खाते खाते और भी बीमारियां आ गई थी लाइफ में। 35 की उम्र में, आज 46 रनिंग है, 35 की उम्र में लगभग गिनती की तो 25 साल से एक बीमारी की एंट्री हुई और 35 के आसपास मैंने देखा तो ये बीमारियां एक से लेके एक दर्जन तक पहुंच चुकी थी। जीवन कुछ नए लेसन ही देना चाहती थी और खूब खाया पिया, मजे किए। और हम समझते हैं कि कमाते किस लिए हैं, खाने पीने के लिए। अलग अलग टेस्ट, अलग अलग वेराइटीज हमें चखनी चाहिए, खानी चाहिए। तो उस हिसाब से ब्रह्मा कुमारी इसमें मैं 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो चलो, बाहर की चीजें खाना पीना बंद था, लेकिन घर में जो मेरी युगल माताजी जो भी बनाती थी, रोटियां, दाल, चावल, जो जनरली हमारा सात्विक भोजन हम मानते हैं, वो सुबह के नाश्ते से लेके शाम का भोजन, 3 वक्त का खाना और 2 वक्त का स्नैक्स, नाश्ता, चाय, ये सब कुछ रूटीन में था। और हम समझते थे कि खाने से उल्टा एनर्जी बढ़ेगी, शरीर लंबे समय तक चलेगा। ये साइंस से हम काम कर रहे थे, लेकिन शरीर का इंजीनियरिंग कुछ अलग ही है। उस बारे में कभी सोचा ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी फॉलो करता था तो आप सबको पता है कि वैष्णव हो, ब्रह्मा कुमारी हो, स्वामी नारायण हो, हर कोई धर्म के अंदर प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। और क्योंकि वो तामसिक प्रकृति का है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवत गीता, जो भी भोजन यहाँ सृष्टि पर उपलब्ध है वो रसयुक्त हो, मीठा हो, स्वाद में मधुर हो, वही हमारा मनुष्य आत्माओं का भोजन है। ये सारी बातें गीता में तो लिखी है। हमने किताबें रामायण, गीता बहुत पढ़ ली, और लेकिन उनका अनुसरण करने में लगभग पीछे हैं। भगवान को खूब मानते हैं, सुबह उठ के 2 हाथ जोड़ के ही हमारी दिनचर्या शुरू होती है।
लेकिन मुझे पता चला, मैं सुबह 3:30 बजे उठने वाला 22-25 साल से, मेडिटेशन रेगुलर करता, सारी चीजें एकदम डिसिप्लिन और सभ्य थी, फिर भी जब बीमारियां गेट बाय वन गेट वन फ्री एक के बाद एक आ रही थी, फिर भी हमारी आंखें तब खुलती हैं जब हम बिल्कुल ही लाचार हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो जेब थोड़ी हल्की कर ले तब थोड़ा सुकून मिलता है। इसलिए डॉक्टरों के पास 10, 12, 15 लाख खर्च भी कर दिए थे। और मैं सोच रहा था कि मैं इतना मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, फिर भी भगवान को याद करता हूँ, सेवा कार्यों में लगा रहता हूँ, ब्रह्मा कुमारी में लेक्चर देना या फिर किसी भी प्रकार की तन मन और धन की सेवाओं में मैं अपना वो जीवन सफल कर रहा था, फिर भी शरीर 35-37 में जवाब दे गया। तब मुझे लगा कि कहीं हम आध्यात्मिक होते हुए भी कुछ मिसिंग कर रहे हैं, कुछ नौकरी धंधा संभालते हुए भी मिसिंग कर रहे हैं। वैसे एजुकेशन फील्ड में 12-15 साल मैंने काम किया, इंजीनियरिंग फील्ड में गया नहीं। और जब दवाइयों में 2016 के अंदर लगभग 12-15 लाख का बजट एक साल में गया, तब मुझे लगा कि अब मुझे थक चुके, अब कुछ नहीं करना है। नो एलोपैथी, नो आयुर्वेदिक, नो होम्योपैथी, नो नेचुरोपैथी, कुछ भी करना नहीं है। अगर कोई सलाह भी देता ना तो मैं तंग हो जाता, क्योंकि एवरी इंडियन इज ए फिलोसोफर एंड डॉक्टर। आप हर घर में जाएंगे तो एक नई सलाह मिलेगी कि भाई तू ये अजवाइन खा ले, या तू जीरा खा ले, या फिर कुछ ये कर ले, गर्म पानी पीना शुरू कर दे, उकाड़े बनाकर पीना शुरू कर दे, खाली पेट रख दे। ऐसी ऐसी हर एक के पास कुछ ना कुछ सलाह सूचन होती है। लेकिन ऐसी चीजों में मैंने गवर्नमेंट गुजरात से योग डिप्लोमा भी किया, तो वो भी करके मैंने काफी प्रयास कर लिया, सारे आसन प्राणायाम भी करता था। तो मुझे लगा कोई चीज ऐसी मिसिंग हो रही है जिनके कारण जो बॉडी में एथलेटिक एनर्जी होनी चाहिए, एथलेटिक एनर्जी, वो नहीं आ रही है। चलो कुछ कर लिया, योगा प्राणायाम से नो डाउट शरीर में एनर्जी का नया संचार होता है, तो सुबह से लेके शाम तक चलो दौड़ना फिरना, थोड़ा मूवमेंट आ जाती थी, बट नॉट से फाइनल सॉल्यूशंस। तो मैंने कहा कि बाहर का तो खाता नहीं, प्याज लहसुन खाता नहीं, फिर भी बीमार क्यों हूं। तब जाके हमारे जो एनडीएस, आपने नाम शायद सबने सुना होगा, किसी किसी को पहली बार सुनाने में आज पहला दिन होगा, न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा के नाम से आज पूरे विश्व भर में प्रचलित है। घर बैठे बैठे होता है, थोड़ा सा लेक्चर सुन लो वीडियो 1-2 घंटे के और घर पे स्टार्ट कर दो। विदाउट मनी, विदाउट एक्सरसाइज एंड विदाउट मेडिसिन आप क्योर हो सकते हो। कितनी बड़ी आज आपके लिए तो खुशखबरी है, विशेष दिन है, जो आज का 1 घंटे का लेक्चर भी एक लाइफ टर्निंग हो सकता है। मैं मानता हूं कि यहाँ बैठे हुए सारे लोग एनर्जी से भरे हैं, कोई मुंह लटकाए नहीं बैठा है, इतना ज्यादा बीमार भी कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा है, ठाकुर जी की कृपा है। फिर भी हमें 100 साल तक नो गैस, नो एसिडिटी, नो कब्ज, कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चों की तरह खेलते खेलते इस शरीर से निकलना है। कोई भी बीमारी हल्की सी भी नहीं चाहिए, एक सिंगल बीपी की टेबलेट भी खानी नहीं है। भगवान ने जैसा शरीर दिया है वैसा ही मरने के समय सौंपना है, अमानत में खयानत नहीं करनी है। तो न्यू डाइट सिस्टम इज अ बेस्ट सॉल्यूशन। मेनी डिजीज वन सॉल्यूशन, इट्स एनडीएस। एनडीएस मीन्स रियल हैप्पीनेस। और विदाउट मेडिसिन और विदाउट एक्सरसाइज आप सोचो कि हम तो पहले मानते भी नहीं थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो हेल्थ के लिए करना पड़ेगा, कुछ तो जड़ी बूटियां लानी पड़ेगी, कुछ तो पत्ते ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे औषधीय पत्ते जिनके कारण ही हम ठीक होंगे। थक भी चुका था, हार भी चुका था। मशीन्स मेरे घर में लगभग 5-7 लाख के मशीन्स मैंने रख दिए थे। लास्ट में मैं दवाइयों से थकने के बाद मशीन्स थेरापियों में हम डाइवर्ट हो जाते हैं कि चलो मेडिसिन तो गलनी नहीं है, तो मशीन से मसाज थेरापियां, अलग अलग प्रकार की 1200 से 1500 टाइप की अलग अलग पथी थेरापियों के बारे में धीरे धीरे करके जानने लगा था। कोई के मेथी का दाना बांध लो तो ये हो जाएगा, ये लगा लो तो ये हो जाएगा। फिर ये लगाते लगाते सोराइसिस भी था मेरे को पूरी होल बॉडी में,
और घुटनों का दर्द 35 में, स्पाइनल प्रॉब्लम आ गया था तो बोल रहे थे कि 5-7 साल में शायद मणके का कोई ऑपरेशन भी करवाना पड़े। बहुत मात्रा में जो लाला ने, ठाकुर ने मक्खन ये सब कुछ खाया, घी दूध बहुत खा लिया था मैंने। तो मुझे लगता था कि भाई उससे एनर्जी मिलती है, लेकिन आजकल के कलयुग के अंत समय में अगर दूध और दूध से बनी चीजों से परहेज करेंगे तो आधे से ज्यादा तो ठीक हो जाएंगे। आज के समय में पशुओं का दूध जो आ रहा है या फिर जो मशीन उसमें से बनाते हैं, जो आज केमिकल से भी दूध बना रहे हैं, वो तो और दुगना नुकसान करेगा। लेकिन मेन फंडा जो है, मिल्क इज नॉट ए कंप्लीट फूड। एक्चुअल में हम मानते आए कि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। तो मैं बहुत दूध, दही 8 फैट के बदले 10 फैट भी आ जाए तो मैं पीता था। तो कुछ कुछ गलत मान्यताएं ही जीवन को गर्क में ले जा रही थी। और आज हमने राम जी को भी याद किया। आज रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे धार्मिक ग्रंथों को भी हम याद करने का दिन है, क्योंकि ये हमारी गाइड है। हमारी बुक्स जो ये श्रीमद् भगवत गीता कितनी सुंदर पढ़ी है, लेकिन इसमें से 700 श्लोक हैं। इसमें से एक भाई जी मेरे पास आए, बोले कि मेरे को 700 से 700 श्लोक कंठस्थ हैं, बल्कि उनको कैंसर था, कैंसर से मर भी गए। मैंने उनको कहा कि मेरे को कुछ चंद 8-10 श्लोक याद हैं, लेकिन जो भी श्लोक याद है ना, वो मैं प्रैक्टिकल में जी रहा हूं। उनमें से एक श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये श्लोक मेरे दिल को छू गया कि भगवान बताते हैं कि मनुष्य जीव आत्माओं का भोजन जो मैं पचाता हूं, 4 प्रकार के अन्न में पचाता हूं। ये गीता में लिखा हुआ है। वो कौन से 4 प्रकार के अन्न? सभी प्रकार के भोजन वो पचाता नहीं है, बाकी के भोजन बीमारियां दे रहे हैं हमें। तो इतना सिंपल कॉमन सेंस मेरे को दिमाग में बैठ गया कि भगवान की बताई गई बात गलत नहीं हो सकती। पत्र माना हर एक प्रकार की पत्तियां जो मनुष्य आहार में ले सकता है या पशु आहार में ले सकता है, ये कंडीशन है। धतूरे की पत्ती पशु नहीं लेता तो हमें भी लेने की जरूरत नहीं है। तो जो पशु आहार में ले, मनुष्य को अच्छी लगे, ऐसी पत्तियां, पत्रम, वो हम अपने डाइट में ऐड करें। आज आप, हमारे पास समय कम है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो अभी 3 दिन का शिविर था, 3 दिन पूरा यही लेक्चर चलते रहे। यूट्यूब के ऊपर सारे लेक्चर उपलब्ध रहेंगे। डिवाइन लाइफस्टाइल NDS करके हमारी यूट्यूब चैनल है, कुल मिला के 1600 वीडियो है। तो पत्र मैंने शुरू किया अपने डाइट में। पुष्प, जो भी सब्जियां बन रही हैं, उग रही हैं, उसमें सबसे पहले पुष्प आता है, फिर सब्जी बनती है। मतलब हर एक प्रकार की सब्जियां भगवान ने पचाने की गारंटी ली है। जहां सब्जी वहां नो कब्जी। तो पत्ते लो, सब्जी लो। पत्रम पुष्पम, तीसरा है फलम। हर एक प्रकार के खट्टे या मीठे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भगवान ने दिए हैं। गिनती करो तो हमारी गिनती में आएंगे भी नहीं, इतने सारे फल मिलते हैं। तो हर एक प्रकार के फलों का सेवन करो। और लास्ट में बताया तोयम। तोयम मतलब पानी, जल का प्रयोग। ये 4 प्रकार के भोजन गीता में बताए हैं इसमें, जो आपको भगवान ने पचाने की गारंटी दी है। और आप 100 साल नहीं, मैंने अभी एक बहन को देखा 172 साल की, 172, कोई साध्वी थी। मुझे लगा कमाल है, आप क्या करती हो? बोला मैं फल खाती हूँ। कभी भी मैंने 13 साल की जब मैं थी तब ने मैंने अनाज छोड़ दिया था। और मैं आज, मेरा एक बेटा है नेपाल में, बोला वो 142 का है, वो भी फल सब्जियां वही खाता है। मतलब लंबी आयु का राज पत्तियां, सब्जियां, फल और पानी। आपको मौत आप मांगोगे तब आएगा, इच्छा मृत्यु मिलेगी। लेकिन इतना करना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन हो सकता है। मैंने भी 8 साल प्रयास लगाया, तब आज उस मुकाम पे पहुंच गया हूं। आज मेरे डाइट में पत्ते होते हैं, फल होता है, जो श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है उतना ही मैं लेता हूं, उनके अलावा कुछ नहीं लेता। रामायण में बताया गया है वो ही मैं लेता हूं। रामायण में भगवान राम ने वनवास के दौरान क्या भोजन में लिया था? कंदमूल, फल। यही
मधु का भी सेवन नहीं किया था, जो मधुमक्खियां बनाती है शहद, वो भी नहीं लिया था। मतलब दूसरे जीव से आने वाली कोई भी चीज हमें अपने शरीर में डालनी, वो उनका हक है, उनके जीवन का अधिकार है, हमारा कोई हक नहीं बनता। तो राम ने कुछ इस प्रकार का आहार लेकर सबरी के जूठे बेर भी खाए थे, फल खाए थे, लेकिन रावण जैसी महाशक्ति को परास्त किया था, कितने सारे राक्षसों का सर्वनाश किया था। तो आज हम बैठे हैं तो ऐसा दिमाग से निकाल के ही जाएंगे कि अनाज नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी। बिना अनाज के मैं पिछले 6 साल से जी रहा हूं। पहले मैं एक टाइम भोजन में 2 चपाती लेता था शाम को, धीरे धीरे करके वो भी निकाल दी। और पिछले 1 साल से हल्का सा नहीं, सेंधा नमक 4-5 साल मैंने लिया हल्का हल्का, क्योंकि जो सोल्ट है वो भी एडिक्शन है। और मुझे लगा कि मेरी सोराइसिस की बीमारी 95% क्लियर हो चुकी थी, 5% बचती थी। मैंने कहा ये अभी रोग कहां से आ रहा है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहां भी सोल्ट का जिक्र नहीं किया। हमारे ब्रह्मा कुमारी में भी शिव बाबा का अवतरण होता है, मुरलियां चलती है, शिववाणी चलती है, उसमें भी बताया कि सतयुग में चीनी और नमक नहीं होगा। सतयुग जब आता है, कृष्ण की दुनिया आती है, तब चीनी नमक वहां नहीं होता। वो तो कलयुग की देन है। एक्स्ट्रा टेस्ट डालकर हम अपने आप को हैबिचुअल करते हैं, बाकी फल ही इतने मीठे होते हैं। लेकिन इस एडिक्शन के कारण मनुष्य जीव नमक का भी इस्तेमाल करने लगा, जबकि इट्स कॉल्ड ए वाइट पॉइजन, सफेद जहर ही है। साइंस ने हमें थोड़ा समझा दिया कि आयोडीन मिलेगा, ले लो भाई। इस ऐसे ऐसे करके थैलियां करोड़ों की नहीं अब्जों रुपए की बेच दी। टाटा आयोडीन युक्त नमक, ये ले लो वो ले लो, तो हम बढ़िया थे बढ़िया। फिर कोई कहता है कि वो तो सी सॉल्ट लेना नहीं है, तो फिर पत्थर का नमक लेकर आ जाते हैं, रॉक सॉल्ट लेकर आ जाते हैं। कोई पत्थर का भी कोई खाता है? पत्थर हमारा गीता में नहीं लिखा कि पत्थर को पाउडर करके खाओ आप। तो ये हमारा भोजन नहीं है। तो सिंपली मैंने फॉर्मूला आपको, पूर्ण सेहत का, किडनी फेलियर है, कैंसर है, बड़े बड़े रोग, जहां डॉक्टर ने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि भाई इनको घर पे लेके जाओ, तब जाके उनको स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। पत्तियां, सब्जियां, फल और पानी, उनके अलावा उनको कोई डाइट में लेना नहीं है। मानो कि आपको बीपी, शुगर या छोटी बड़ी बीमारियां हैं, मोटापा है, कमर बड़ी है, या फिर हल्का हल्का स्ट्रेस, एंजाइटी रहता है, कुछ भी, मतलब तब जाके अगर आप साल में से 1 साल में अगर 3 महीना भी इस गीता के ग्रंथ को ऊपर हाथ रख के हम कहते हैं कि हम भगवान को फॉलो करेंगे, भगवान को मानते हैं, भगवान की कभी मानने का प्रयास ऑनेस्टी से नहीं किया है। मैं 12 महीने मना करता हूं, 12 महीने मत करो, चलो सोसाइटी में रहते हैं, एक टाइम खा लो। लेकिन 12 महीने में आप 3 महीने सफल हो गए, सिर्फ 3 महीने, तो आपका काम बनेगा। चश्मे के नंबर भी 6-8 महीने में निकल जाएंगे। मैं 3 नंबर के चश्मे 12 साल पहना हूं, अभी तो ये सिर्फ शौक के लिए पहनता हूं। सिंपल ग्लास आ गए हैं। ये मेरा 6 साल का स्ट्रिक्टली तजुर्बा है, 8 साल से मैं कर रहा हूं, 17 साल से जान रहा हूं। 17 साल पहले मुझे ये मैसेज मिला था, लेकिन तब मुझे एक ही बीमारी थी, कोई लाचारी नहीं थी। और मैंने कहा डॉक्टर हमारे लिए तो हैं, पैसे फेंको, तमाशा देखो, हो जाएगा सब कुछ। लेकिन दवाइयों में स्वास्थ्य छिपा हुआ नहीं है। या बीपी शुगर की गोलियां खाते आए, फिर भी बंद नहीं हुई किसी की, रेगुलर चलती रहती है। प्राकृतिक जीवन, मॉर्निंग का जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, थोड़ा बहुत प्राणायाम करते हैं, तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, हमें आराम मिलता है। लेकिन साथ साथ में अगर आप वो करना मना नहीं है, बढ़िया अच्छी आदत है, गुड हैबिट्स, बट उनके साथ आप अपने आहार के ऊपर संयम करो, आहार को ही साधना समझो। आहार सिर्फ शौक का विषय, आजकल शौक का विषय बन गया है कि सेठ जी के वहां गए थे, कितनी आइटम थी, हम गिनते हैं, कहीं कहीं जगह 4000 रुपए का थाली भी रख देते, 5000 की थाली भी रख देते। जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी थाली। मैं कहता हूं कि जब थाली बदलो, स्वास्थ्य बदलो। आप बस अपनी थाली को हटाओ और स्वास्थ्य तो मुट्ठी में छिपा हुआ है। इतना सिंपल करना है। अब चलो, ये तो हाई कैटेगरी की बातें मैंने बता दी।
15 दिन में एक निर्जला उपवास कर लो, बढ़िया रहता है। निर्जला ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। कभी कभी रसाहार कर लो, फलाहार कर लो, नवरात्र आती है तो 9 दिन के लिए फलाहार कर लिया। ये हमारी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने, ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे, इनसे भी अधिक थे होशियार, उन्होंने ये सारी सिस्टम धर्म के साथ मिलाकर हमें दे दी है। तो हमें उनका कभी भी उल्लंघन करना नहीं चाहिए, बल्कि जब भी कुछ भी कोई त्योहार होता है ना कि आज मेरा उपवास है, तो मैं देखता हूं कि उपवास के दिन ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज हमारी थाली में आती है। उपवास थाली के नाम से हम पूरी बर्बादी कर देते हैं। तब आप वजन करो खाने का तो बढ़ जाता है। अगर बहन ने उपवास रखा तो पति भी खिलाएगा, ससुर भी खिलाएगा, बेटी भी खिलाएगी, आज तुम्हारा उपवास है याद है ना, ऐसे करके एक एक आइटम खिलाते रहते हैं। तो ये एक्चुअल में उपवास नहीं है, उपहास है। उपवास का उपहास हम कर रहे हैं। ठाकुर जी का कोई सुंदर, उनकी जन्म जयंती आ गई, जन्माष्टमी आ गई, 56 भोग लगा देते हैं, इतने सारे व्यंजन। चलो 56 भोग जो सृष्टि से परमात्मा के बनाए गए रख दो, 56 प्रकार के फल रख सकते हैं, लेकिन हम शुगर से बने हुए, शुगर कोटिंग, अनाज कोटिंग, ये सारी चीजें आजकल हमारे भोग में देखने में आती है। 1,000 के ऊपर भी भोग का दर्शन हम रखते हैं। एक्चुअल में वो प्रसाद जो हम बना रहे हैं वो महारोगों की प्रसाद है, जो ऊपर वाले ने बनाया है पेड़ पौधों के ऊपर, वो प्रसाद है। जो हम बनाते हैं वो प्रसाद नहीं है। तो कुछ धर्म के साथ गलत चीजें भी मिक्स हो गई, उनके कारण हम ब्रेड खाते खाते बेड पे लेट गए, तब का पता नहीं चला। रोटी, हम तो हमारे एनडीएस में कहते रोटी सबसे खोटी, हम तो भगवान से कहते रोटी कपड़ा मकान दे दो, लेकिन हमारे साइंस थोड़ा उल्टा चलता है कि रोटी सबसे खोटी, अनाज मतलब अकासुर है, बेकरी प्रोडक्ट बकासुर है, मिल्क है महिषासुर है, उनको तो अपने डाइट से हटाओ। चलो थोड़ी बातें हाई लेवल की हो जाती है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि 3 टाइम खा रहे हैं ना, तो 2 टाइम कर दो। ये भी तो हो सकता है हमसे, क्योंकि हमें लंबा जीना है, अच्छा जीना है। बहू या बेटे की मदद नहीं चाहिए बुढ़ापे में, बढ़िया सा तंदुरुस्त, हाँ उनको कुछ मदद की जरूरत है तो हम झुक कर दे। तो उनके लिए आपको अपना भोजन आहार को शौक न बनाकर साधना बनाना पड़ेगा, साधना की तरह करना पड़ेगा। हमारे जी द्वारकेश भाई जी से हम मिले, 80 के ऊपर उनकी आयु हो गई। आज मैंने उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी स्टडी की, तो वो बोलते हैं कि मैं लगभग 6 साढ़े 6 बजे के बाद भोजन नहीं करता, एटलीस्ट 16 घंटे मेरा 15-16 घंटे उपवास रहता है। तो स्वास्थ्य का महामंत्र अगर आपको पूर्ण रीति से 100 साल तक, मैं तो कहता हूं 100 से भी अधिक साल तक एकदम मस्त जीना है, तो भगवान ने जो 24 घंटे दिए हैं उसमें से 16 घंटे चुन लो आप, कोई भी 16 घंटे चुन लो, कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना पियो। चलो 12 घंटे से शुरुआत करो। 12 घंटे हमारे ऐसे होने चाहिए जिसमें हमें खाना पीना पूरा शट डाउन होना चाहिए बॉडी, और 12 से 13 पे जाओ, 14 पे जाओ, ऐसे ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे तक आप उपवास के ऊपर चले जाओ। तो सबसे पहला महामंत्र शरीर को ठीक करने के लिए आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज पूरे भारत के जो भी स्वास्थ्य के सिद्धांत है आप सब लोग पढ़ते होंगे, सेहत के काफी सिद्धांतों के साथ जीते भी होंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत, रात को 8 बजे से लेके सुबह 10-12 बजे तक कुछ खाना पीना नहीं है। ये सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक है हेल्दी जीवन जीने का। बाकी के जो 8 घंटे बचते हैं उसमें भी हो सके तो प्रकृति, माँ प्रकृति दे रही है वैसा कम से कम 60-70% लेना है। 30% चलो गलतियां कुछ करनी है, हेल्थ ठीक ठाक चल रही है, कोई रोग नहीं है, बिल्कुल फिट है 100%, तो 30% या 20% में रोटी दाल चावल जो भी लेना है अगर तो ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। न्यू डाइट सिस्टम में हठ योग नहीं है। आप जहां भी खड़े हो वहां से उठो, आप शुरुआत करो इस चीज की। तो एक टाइम का भोजन लेके भी हम तंदुरुस्त जी सकते हैं। जो लोग बीमार हैं, जिनकी दवाइयां चल रही है, मैं उनको तो मना करता हूं कि 21 दिन के लिए साधना कर लो,
पत्र, पुष्प, फल और जल के ऊपर। तो आप 100% सभी प्रकार की दवाइयां लगभग बंद हो जाती है। कैंसर या किडनी फेलियर है, उसमें लिवर फैटी हो गया, लिवर सोराइसिस हो गया, ऐसी कई बीमारियां हैं, जिद्दी हैं, थायराइड भी थोड़ा जिद्दी है। तो ऐसी बीमारियों में आपको 90 दिन साधना करनी पड़ेगी। 90 दिन किसी भी प्रकार के अनाज दालों का सेवन, अनाज भी नहीं, दाल भी नहीं। साइंस ने पढ़ा दिया कि प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये चक्कर में मैं भी फंस गया था। केमिकल इंजीनियर, आई एम ए साइंस स्टूडेंट, तो मैं तो साइंस कहेगा वो मानूंगा। फिर मैंने कहा कि अब राम जी के हवाले जीवन, किशन जी के हवाले, जो शास्त्रों में बताया ना, हमने शास्त्रों को छोड़कर, गीता और रामायण के सिद्धांतों को छोड़कर फिजिक्स ले लिया, बायोलॉजी ले लिया और मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हमने अपना लिए हैं। वहां गलती की है हमने। हमारे ग्रंथों को भूलकर वो ग्रंथों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना राज छिपा हुआ है इसी ग्रंथों में। तो वो ग्रंथों की अवहेलना हमारे से गलती से हुई है। भगवान का निरादर अगर हम करते हैं तो ही रोगी होते हैं, वरना रोगी होने की कोई संभावना नहीं है। कर ही पाप पावे दुख, रुज शोक भय वियोग, रामचरितमानस की ये चौपाई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पाप करने से ही रोग आते हैं, दुख आता है, शोक आता है और वियोग आता है, वरना आपको कभी भी ये महसूसता आएगी नहीं। सदैव के लिए खुश खुशहाल आनंदित और निरोगी जीवन आप जी सकते हैं। लेकिन हमने रामचरितमानस के सिद्धांतों को भी उसमें साइड कर दिया। आपको पता होगा, रामायण की कहानियां सुनी होंगी, थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे तो पता चलेगा कि रामायण में जब राम वनवास में 14 साल चले गए थे, तब अयोध्या वासियों ने 14 साल तक 12 बजे तक कुछ नहीं खाया था। आप थोड़ा डिटेल में, तुलसीदास की जो हिंदी में रामचरितमानस है, सारा साफ साफ लिखा है। 12 बजे फल लिए थे, 14 साल सिर्फ फल और सब्जियां खाई थी, रात को एक टाइम का हल्का सा खाना खाते थे। ये अयोध्या वासियों की तपस्या थी। इनको राम राज्य कहा जाता है। अगर राम राज्य की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो हमें ये सिद्धांत जो राम राज्य में लोगों ने, अयोध्या वासियों ने किए थे, वो कर सकते हैं। बहनें हैं, थोड़ी कम उम्र की है, बीमारी नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो इस हिसाब से भी चले। और दिन में मना नहीं है, प्राकृतिक भोजन करने की कोई मना नहीं है। सीजनल फल बड़े मजे से आनंदित होकर हम खा सकते हैं। और एक जरूरी बात ये भी है कि इसमें बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन को बहुत महत्व दिया गया है। तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए खास करके आंवले का जूस, फिर पपीते का जूस, पाइनएप्पल का जूस, फिर एलोवेरा का जूस है, फिर पेठे का जूस है, हरी पत्तियों का जूस है, करेला, ककड़ी, टमाटर का जूस है, सहजन की जो पत्तियां आती है उनके साथ थोड़ी 2-4 पत्तियां मिलाकर उनका जूस है, नींबू पानी है, और बेल फल आता है, आपने देखा होगा, बेल पत्तियां, बेल फल, उनका जूस है, टमाटर का जूस है और एक लौकी का जूस है। इतने ये 14 प्रकार के जूस हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो और अनार का जूस, ये सारे जूस हम दैनिक जीवन में 3-4 महीने लगातार, कोई भी 3-4 जूस चुन लो, 14 प्रकार के एक दिन में पीने की आवश्यकता नहीं है, 3-4 बदल बदल करके भी पी सकते हैं। तो कंटिन्यूसली 3-4 महीने पीने से हमारी आंतों की, आमाशय की, बड़ी आंत की और हर एक ऑर्गन की जो भी गंदगी पड़ी है अंदर, वो सारी साफ हो जाएगी। और फिर कच्चा खाने से आपकी सेहत बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन देर लगेगी। 4 महीने 5 महीने के बाद ये सारा हेल्थ, चेहरे पे अलग सी रोशनी, अलग सी चमक, दवाइयां बंद, सुबह सुबह सैर करने निकलो तो 1 किलोमीटर के बजाय 10 किलोमीटर घूम के आएंगे, इतना पैरों में जान आ जाएगी। आज मैं 46 की आयु में 500 मीटर भी चलना मेरे के लिए आसान नहीं था, 10 किलोमीटर में मॉर्निंग दौड़ लगा सकता हूँ। तो ये घुटनों में पावर है, बिना ऑयल के, बिना अनाज के, बिना घी के, बिना मक्खन के। तो आपको सरप्राइज लगेगा कि तेल घी तो थोड़ा चाहिए घुटनों को, तो मूवमेंट कैसे करेगा। लेकिन कुदरत ने पत्तियों में, सब्जियों में, फल में सारा ऑयल रख दिया है। शाम को मुझे जरूरत पड़े तो मैं खजूर भी खा लेता हूँ, अंजीर भी खा लेता हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो तिल के लड्डू भी हमारी बहनें बनाती है,
तिल और गुड़ का इस्तेमाल भी नहीं करता, जिसमें मनुष्य का हाथ लगा है बनाने में, प्रोसेस्ड किया हुआ कोई भी चीज में लेता नहीं हूं। नेचर दे रही है, माँ प्रकृति। ये ग्रिप लाने में मेरे को काफी समय लगा। मैं आपके लिए फोर्स नहीं कर रहा कि इतना हार्ड करे आप, लेकिन जब आपको जीवन की सत्यता को समझने में बातें आती जाएंगी, वैसे वैसे आप कर पाएंगे। अभी फिलहाल अगर यहाँ बैठे हुए कोई भी व्यक्ति अगर मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी प्रकार की, गल रहे हैं पानी के साथ या फिर दूध के साथ, तो आप बिल्कुल ही इनसे मुक्त होना चाहते हैं तो सिंपल सजेशन है मेरा कि 4 महीने का प्रण ले लो। कितना? 4 महीने का प्रण ले लो, सिर्फ गुरु दक्षिणा में ये चाहिए। अगर दवाइयां बंद करना चाहते हो तो 4 महीने प्रण लेकर ये जो हमने जूस बताए हैं वो जूस लेना शुरू करो। 14-15 प्रकार के वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, फिर से आप चैनल के ऊपर आ जाएंगे तो इस तरीके से हर बीमारी से। पेट भी, मेरा 40 इंच की कमर थी, डाइनिंग टेबल था पेट, तो वो भी सारा सिमेट्रिकल हो चुका है पिछले 6 साल से। तो दौड़ लगाने के बदले बिना घर बैठे बैठे छाती और पेट एक हो जाएगा, ये पक्का है। मैंने आज लगभग 8 साल का जो दौर रहा उसमें महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दूसरे राजस्थान है, खास करके ये 5-6 स्टेटों के अंदर हमारे शिविर काफी लगे हैं, 5 दिन के, 3 दिन के, कोई 1 दिन के भी। और कुल मिला के इस महीने ही हमारी यूट्यूब की विजिट 2 लाख लोगों ने की है। तो हर महीने नए लोग 1-1, 2-2 लाख इनकी विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मनी माइंडेड कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आप ठीक हो जाओ ये वीडियो देख देख के, और थोड़ा सा विश्वास, श्रद्धा अपने शास्त्रों पर रखकर कर लो, क्योंकि ये साधना है। तुरंत ही 100% करना भी एक बड़ी चैलेंज है, लेकिन हो जाता है। और आपको तीसरे दिन से परिणाम अगर चाहिए, तीसरे दिन से ही मॉनिटरिंग करो अपना बीपी का, अपना शुगर का। तीसरे दिन ठीक न हो जाए तो हमें फोन करो, तीसरे दिन ठीक न हो जाए तो फोन करो, बाकी फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दावे के साथ। क्योंकि 8 लाख, कम से कम 7 से 8 लाख लोग ये सिर्फ वीडियो देख के हमारे संपर्क में आके ठीक हो गए हैं, हो रहे हैं या होंगे, ऐसी बात नहीं बता रहा हूं, हो गए हैं। 5 दिन का, 10 दिन का, कभी भी शिविरों में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। पुणे में भी 3-4 महीने में 1 आध बार ऐसे कैंप लगते रहेंगे, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट 365 दिन में कभी भी आपको ऐसा लगे कि 11 दिन की ट्रेनिंग लेनी है, तो आप खुशी खुशी मोहाली में भी आ सकते हैं। सूरत में अभी मैं नहीं रहता हूँ, हमारे दूसरी बहनें हमारे साथ जो जुड़ी हुई है, हयाती बहन है, मीनाक्षी है, एकता दीदी है, हमारी बीना बहन है, वो हमारे टीम के मेंबर्स हैं, तो सब एक्सपर्ट हैं इस चीज में, तो उनके गाइडेंस में होता है सब कुछ। और बीपी शुगर को हम बाएं हाथ का खेल समझते हैं, वो तो तुरंत आने के बाद तुरंत ही 24 घंटे में काम होना शुरू हो जाता है। क्रोनिक बीमारियों में, किडनी फेलियर और कैंसर में 20% परिणाम न भी मिले, 80% चांसेस रहते हैं, फिर भी पेनलेस डेथ होती है। 20% की जो होती है उनकी पेनलेस डेथ होती है, नया जीवन भी अच्छा मिलता है, साधना करके आत्मा शरीर छोड़ती है। तो ये फायदे होते हैं। तो इतनी देरी हमारे जीवन में ना आ जाए कि हम डेड एंड के ऊपर आकर खड़े हो जाएं। साल भर में 1 महीना 15 दिन हमारे बॉडी को डिटॉक्स कराते रहना जरूरी है। अगर पूरा जीवन भर भी नहीं कर सकते तो हर साल जैसे गाड़ी सर्विसिंग में जाती है, वैसे अपनी ये शरीर रूपी गाड़ी में अगर एवरेज चाहिए, हमें ईंधन की खपत कम चाहिए, तो सर्विसिंग होना जरूरी है। तो हम वहाँ कोई मॉडर्न जो आजकल के जो साइंस के मशीन्स आ गए हैं, हाइड्रोकोलोन थेरापी, बड़ी आंत की सफाई होती है, तो वो भी रखा है। पूरा मल शरीर का 1 घंटे में साफ हो जाता है। तो दूसरी आप स्टीम बाथ, आप सभी जानते होंगे नेचुरोपैथी के रिलेटेड, तो वो भी साथ साथ में जोड़ के रखा है, जो लोगों का 1 महीने का 10 दिन में हो जाए। तो उस प्रकार से बॉडी डिटॉक्स करवाते हैं। तो अपने आप को प्रायोरिटी अपने हेल्थ को देनी है। आप सभ्य समाज और सुसंस्कृत और साथ में परमात्मा की कृपा से आर्थिक रीति से भी संपन्न है, लेकिन हम कहते हैं कि हेल्थ इज अ वेल्थ। अगर हेल्थ हमारा थोड़ा सा भी छूटा ना, तो मिलकत, माल मिलकत धरी की धरी पड़ी रहती है। इसलिए हमारी पहला कर्तव्य है
हम इस शरीर को संभाल लें, वरना हम लाचारी महसूस करते हैं। हमने लाखों लोग देखे हैं, बहुत कुछ होते हुए भी ऐसे लगता है कि खाली दामन है हमारा। तो हम ऐसी जीवन जीना नहीं चाहते। अगर थोड़ा बहुत बीमारियां आ भी चुकी है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि बस 4 महीने की साधना जरूरत पड़ेगी। 4 महीने कर लिया, काम हो गया। लेकिन साथ में आपको पेट की सफाई करनी पड़ेगी क्लींजिंग जूस से। और एनिमा इज मस्ट एंड फर्स्ट, एनिमा इज मस्ट एंड फर्स्ट। यहां जो लोग आए हैं, जो बैठे हैं, उनमें से किसी ने एनिमा का प्रयोग किया है? 1 2 3 4 5 6 7 लोग ऐसे हैं जो एनिमा, सादे पानी का एनिमा, हम सेल्फ एनिमा घर पे कर सकते हैं आराम से। बिकॉज हम एनडीएस की जो मेरी सफलता का आधार है कि आज मैं लोगों को ठीक कर पाया हूं, उनका मैं 50% श्रेय एनिमा को दूंगा। विदाउट एनिमा ये स्वास्थ्य प्राप्त करना लंबी प्रोसेस है, 6 महीना, साल, 1.5 साल। विथ एनिमा विद इन 5 डेज, विथ एनिमा विद इन 5 डेज शरीर एकदम हल्का फुल्का। हमारे ज्ञान भाई आए हैं आज 1 मिनट के लिए। ज्ञान भाई हमारे सूरत 7-8 दिन के लिए आए थे। उन्होंने आज अच्छे तरीके से खुद एनिमा भी प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट में एनिमा जो रोल है वो थोड़ा आप प्लीज बताइए। डेंगू हुआ था, डेंगू मेरा यहाँ से घुटने से लेके पूरे पैर ऐसे काले हो गए थे। मैंने पूना में 3 महीना बहुत सब हॉस्पिटल में, रूबी में, इधर में, वो सासवड़ में, नारायण धाम, यहाँ सब किया, मगर मेरे को ये दर्द, घुटने, कंधे ये पूरे दुखते थे। मैं उधर गया, फिर वहाँ से एनिमा चालू किया। मैं अभी भी रोज डेली करता हूँ, सुबह को 1 टाइम करता हूँ। मैं रोज सुबह को एनिमा करने के टाइम में ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी जवान हो गया। मैं दुकान पे जाता हूँ रोज सुबह को 10 बजे, रात को 9 बजे तक, 8 बजे तक ऐसा फ्रेश रहता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आज इतना समय नहीं है, शिविर जैसा कुछ इतना समय ज्यादा नहीं है जो प्रश्नों का उत्तर वो सारे सेशंस चलाएं। लेकिन आप सारे प्रश्नों उत्तर के सेशंस वगैरह वीडियो, सारे प्रश्नों के जवाब आपको YouTube पे मिल जाएंगे। अवश्य थोड़ा सा करेंगे तो सब कुछ डेटा हमने उसमें फीड किया हुआ है। तो घर बैठे बैठे आप देखेंगे लोग कैंसर के ठीक हो रहे हैं, किडनी के क्रिएटिन कम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में सिमेट्रिकल बॉडी बन रहा है। क्या दुविधाएं आती है तो क्या प्रयोग करना चाहिए, ये करने के बाद कौन से सिम्टम्स आएंगे, बुखार आया, सर्दी हो गई, जुकाम और स्किन के ऊपर इरिटेशन आ गया, कितने सारे जो लक्षण आते हैं रोग के उभार के स्वरूप में, बाद में हम ठीक होते हैं। मतलब करने के बाद थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आए तो घबराना भी नहीं है। वो डिटेल्स में सारे 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर हैं इसमें, तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बस आशा रखता हूं कि आज का 1 घंटा हमारे लिए सफल रहे, कि जीवन में कुछ ऐसी जानकारी, भले कल अप्लाई ना करो, 1 साल के बाद भी अप्लाई करो, लेकिन ये नॉलेज आपको कहीं ना कहीं काम में आने वाली है। 2007 में मैंने जानी थी, 2017 में शुरू किया 10 साल के बाद, लेकिन मिरेकल्स हो गया। फिर मैं रुका ही नहीं, 8 साल में 8 लाख लोगों को जोड़ दिया। और मेरा टारगेट है 1 CR, कम से कम 1 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य देना है, बाद में मरना है। तो बिना दवाई के और बिना कुछ भी किए हुए बस अपना डिजाइन फूड खाओ और स्वस्थ हो जाओ। बाद में 1 टाइम का भोजन, दिन में बीबी देवेशा, रात को दिन में प्रकृति देवेशा, रात को बीबी देवेशा, ऐसा खाकर भी हम पूर्ण रीति से स्वस्थ जी सकते हैं। तो 1 बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो रोगी, 3 बार खाए वो महारोगी। पका हुआ जो हमारे किचन में बनता है 1/3 अपने लिए खाते हैं, 2/3 डॉक्टर के लिए खाना पड़ेगा, और 3/3 तीनों का हिस्सा खा लेंगे तो खटिया पे ही जाना है। तो 1 बार का खाना रूटीन में हम खाना शुरू कर भी देते हैं 3-4 महीने के बाद, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आर्थराइटिस, हेवी आर्थराइटिस है तो 1 बार का खाना भी जहर है उन लोगों के लिए। बाकी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कम खाया तो ज्यादा पाया, और ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। तो 1 बार का खाना, कम खाना खाकर, पका हुआ, और बाकी नेचुरल चीजें खाकर लंबे आयु तक जी सकते। युवा आयु है आपकी, मानो
25-30 साल की उम्र है तो रात को पकौड़ी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रबड़ी खाओ, सब कुछ छुट्टी है। रात को मतलब लेट नाइट नहीं, एवन पर मेजॉरिटी लोगों का 6:30 टाइम होता नहीं है खाने का। आप 7:30 या मैक्सिमम रात को 8 बजे से पहले, रात को हमारा 10 बजे का सोने का टाइम होता है मानो की, तो सोने से 2-2.5 घंटा पहले खा लेना है। 8 बजे लेट से लेट हमारा पेनक्रियास भी सो जाता है, तो पेनक्रियास की एक साइकिल्स हैं, वो सुबह 8 बजे उठता है, शाम को 8 बजे सो जाता है, तो उनको जगह जगह अगर काम करना न पड़े इसलिए रात को 8 बजे से पहले खा ले तो सबसे बेहतर टाइम है। 6 बजे खा ले तो और भी बढ़िया। और एक संस्कार हो जाता है, क्योंकि शादी करने के बाद किसी पंडित ने कहा था कि 5 साल दुख है, बाद में, बोला बाद में क्या होगा, बोला बाद में आदत पड़ जाएगी है? तो 3-4 महीने हम दुख भोग भी लेंगे कच्चा खाते खाते, फिर आदत पड़ जाती है हमें है दुखी होने की। लेकिन फिर हमें परमात्मा का भोजन खाते हैं ना, तो चुस्ती, स्फूर्ति और आनंद, ज्ञान सारा जागृत होने लगता है। भोजन सिर्फ स्वास्थ्य का विषय नहीं है, भोजन शक्ति का विषय है, भोजन आनंद का विषय है, भोजन ज्ञान का विषय है। तो ये प्राकृतिक खाने से स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, 5 चीजें हमारे अंदर भीतर पड़ी है। वो भीतर किताबों में नहीं है, ज्ञान किताबों में सूचनाएं हैं, तो वो ज्ञान अंदर से प्रकट होने लगता है। तो 5 चीजें आपको मिल जाएंगी तो आप तो छोड़ देंगे खाना, खाने के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। हो सकता है थोड़ी बहुत आसक्ति रहे तो एक बार खाने की कौन मना करता है, एक बार थोड़ा थोड़ा खाते रहो, लेकिन अब ज्ञानी जरूर बन जाएंगे कि क्या खाना, क्या सेहत के लिए अच्छा है, क्या सेहत के लिए बुरा है। कोई लोग हमारे जान पहचान वाले हैं, एक वकील था, तो वकील ने तो मैंने देखा कि 95 से लेके अभी 65 का है। तो मैंने कल देखा तो फोन पर वीडियो कॉल पे थोड़ा मोटा हल्का सा दिख रहा था। मैंने कहा वजन कितना है, बोला 72 के आसपास पहुंचा हूं। अभी वो सुबह नाश्ता करके जाता है हल्का सा, रात को आके खाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा 2 बार खाता है, फिर भी फिट है। मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूं 2 बार खाने की, लेकिन वो समझ आ गई कि ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। हल्का सा एक पराठा खा के निकल जाओ, रात को भी एक ही खाओ या 1.5 खा लो, लेकिन दिन में जूस पीना, चाय छोड़ दी, गन्ने का जूस पी लिया, नारियल पानी पी लिया, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो टोटल इंटेक्ट है खाने का, उसमें भी 80% प्राकृतिक रखो, किसी भी टाइम खा लो तो भी आप सेहतमंद रह सकते हो। तो कोई गिल्टी भाव भी नहीं रखना है, कभी कभार कुछ जो न खाने का खा लिया तो, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके 100% जाएंगे। आत्मा आनंद जिनको कहेंगे, परमानंद, निजानंद, वो आनंद आना शुरू हो जाएगा। गोपाल की भक्ति अपने आप होने शुरू हो जाएगी। मिल्क हम कहते साइलेंट किलर हैं, डोंट ड्रिंक योर एनिमल मिल्क, बिल्कुल नहीं। सतयुग में लेंगे कृष्ण के साथ, यहाँ बिल्कुल ही गलती ना करें। घर की गाय है, घर की गाय है तो मैं थोड़ा, आज समय कम है, 1-2 मिनट में समझा देता हूं। कैसिन प्रोटीन जो है दूध के अंदर, कैसिन प्रोटीन, और हमारी बॉडी में जब जाता है तब वो आपको कार्सिनोजेनिक फूड कहा जाता है। मैक्सिमम आपको कैंसर के पेशेंट ज्यादा पाए जाते हैं पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में। इनका एक ही कारण है, लस्सी, दूध और बढ़िया अच्छे तरीके से घी भी, मक्खन बक्खन और पनीर बनीर लगा के चटाकेदार खाते हैं। होते हैं मोटे मोटे, लेकिन कैंसर की ट्रेन पूरी भर के जाती है अहमदाबाद तक, कैंसर ट्रेन, बीकानेर, कुछ भटिंडा टू बीकानेर वो चलती है। तो आज के समय में मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल ही मोस्ट कार्सिनोजेनिक फूड, टॉप 10 फूड गूगल पे सर्च करवा लेना, उसमें एनिमल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट हैं वो कार्सिनोजेनिक में गिनती की गई है। वीगन पूरा समाज है आज, वीगन समाज, जो बिल्कुल ही दूध और दूध से बनी प्रोडक्टों को बॉयकॉट करता है। तो वैसे भी गाय का दूध जो है बछड़े के लिए है, हमारे लिए नहीं। छीना हुआ दूध पीना क्यों? अगर ये बछड़ा 20 साल में उनकी आयु खत्म हो जाती है, 20 या 25 साल, क्योंकि उस दूध के अंदर 25 साल की आयु लिखी हुई होती है, और हमारी माँ के दूध में 100 साल की आयु लिखी हुई होती है। माँ का दूध पिएंगे, अच्छा है, 100 साल जिएंगे। गाय का, बछड़े का छीन कर पिएंगे,
तो लगभग 25 साल के बाद हमारी ढलान शुरू हो जाती। चलो मरते तो नहीं है, लेकिन ढलान आना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही उसमें ग्रोथ के प्रोटीन्स भरे हुए हैं। जल्दी से बच्चा बड़ा होगा, मोटा होगा। गाय भैंस का दूध पिलाएंगे ना तो थोड़ी चमक बढ़ेगी, लेकिन इसमें इंस्टेंट ग्रोथ है गाय के या भैंस के दूध में। लेकिन हमारे बच्चे को ऐसा बनाना नहीं है। बैल 4 साल में दूसरा बच्चा पैदा करने के लायक बन जाता है, बैल गाय का दूध पी के। हमारे बच्चे को 4 साल के बाद बच्चा पैदा नहीं करना है, उनको 25 साल के बाद करना है। तो माँ के दूध में ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो मेल हॉर्मोन्स जागृत होते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, वो 25 साल के बाद जरूरत है। और आजकल के बच्चे 8 साल के, 10 साल के, मैंने काफी एजुकेशन फील्ड में काफी काम किया है, बच्चे दूसरी तीसरी कक्षा वाले लव लेटर लिखते हैं। मैंने कहा ये सारे प्रभाव क्यों आ रहे हैं? आज अमेरिकन सोसाइटी आज इतनी परेशान है, इंडियन सोसाइटी, कि बच्चे 12-12, 15 साल में इतने कृत्य करने लगे हैं, मानसिक विकृतियां आ गई है, इतने जघन्य अपराध कर रहे हैं। बहनों भाइयों के अंदर भी, आज लेडी भी बहुत कम उम्र में, पहले के जमाने में, आज 50 साल के पहले जो वो मासिक साइकिल चलता था तो इसकी उम्र में चलता था, आज 4-5 साल पहले हो रही है। तब भी चलो दूध घी खाते थे, लेकिन मात्रा प्राकृतिक थी, इसलिए थोड़े बचे रहे थे। ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हो रहा था, हल्का सा नुकसान हो रहा था। आज फास्ट फूड, जंक फूड, जोमेगो, स्विगी सब कुछ है, उनके साथ दूध पी रहे हैं। तो 8-8, 9-9 साल की बच्चियां भी ये साइकिल में आ जाती है। सारा खेल दूध का है। इसलिए गौ सेवा करो। गाय हमारी माता है, संस्कृति में गाय का विशेष मूल्य बताया गया है। बड़े प्यार से अलग कमरा करके उनको रखो, सेवा करो गोपाल की तरह। लेकिन आज कलयुग अंत में गाय का दूध या भैंस का दूध बहुत करते हो तो कम करो, कम करते हो तो बंद करो, यही हमारे फायदे में है। रोटी खाते हो तो मैं तो पहले 1 साल तक बिना घी की रोटी खाया, फिर रोटी ही छोड़ दी। और मुझे लगा था कि बिना रोटी के तो काम नहीं बनेगा, लेकिन पहले रोटी एक टाइम खा के 1-2 शहर में घूम रहा था, बिना रोटी के लगभग सारे स्टेट में घूम रहा हूँ 365 दिन। एनर्जी लेवल कम नहीं हुआ, बढ़ा है। तो इस तरीके से आप भी अपने जीवन को, प्रयोगशाला है ये, हमारी शरीर है प्रयोगशाला है, प्रयोग करते करते आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में कोई भी बड़ी इमारत भी खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आज जो हम मिले हैं सिर्फ जानने के लिए मिले हैं। जाना हमने, उनके ऊपर चिंतन चलाओ। मैंने जो कहा है मानने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक भाई पेड़ पे बैठा था, अपनी डाली को काट रहा था। किसी ने आकर कहा कि भाई डाली क्यों काट रहे हो? आप जिस डाली पे बैठे हो वही डाली है, अगर गिर जाओगे। लेकिन वो मूर्ख था, काट ली डाली, गिर गया, हड्डियां टूट गई बेचारी। तुरंत उनके पीछे भागा, 2 हाथ जोड़ के उनके साष्टांग नमस्कार कर लिया कि आप तो महाज्ञानी हो, तपस्वी हो, आपको कितना त्रिकालदर्शी ज्ञान है, आपने मुझे इतना सावधान किया, लेकिन मैंने अपने ही मनमानी की और मैंने डाली काट दी, तो मैंने ये भुगतान भी भोगा। अब आप ही कहो, आपका। बोला मैं ज्ञानी नहीं हूं, एकदम लॉजिक है, कॉमन सेंस है भाई, मेरा पीछा छोड़ो आप। बोला नहीं नहीं, आप मेरे लिए भगवान हैं, आपने जो बताया वही हुआ। आप मुझे अब बस बताओ मेरा मौत कब है, मेरी कुंडली में मेरे वो दशा कब है मौत की, वो भी आप बता दो। वो उनको बड़ा समझने लगा, महाज्ञानी, क्योंकि वो इतना मूर्ख था इंसान कि वो समझ ही नहीं पा रहा था। तब वो पीछा छुड़ाने के लिए उसने कहा कि 2 दिन के बाद आपकी मृत्यु है, ऐसे करके बुलवा लिया। वो निकल गया। 2 दिन के बाद वो इतना श्रद्धालु हो गया था, 2 दिन के बाद मौत आई भी नहीं, फिर भी आंखें बंद करके पड़ गया, क्योंकि महाराज ने कहा है कि 2 दिन के बाद मौत है। लड़के सारे अर्थी सजा ली, कंधे पे डाल के चल पड़े। फिर चलते चलते वो तो अंदर आराम से लेटा हुआ था अर्थी में, हल्की सी आंख खुली थी। वो सोच रहे थे कि स्मशान की तरफ किधर से जाएं, इधर से लंबा पड़ेगा, इधर से लंबा पड़ेगा। तो वो ऊपर से बेटों को बताया कि अभी मैं थोड़े दिन पहले आया तो लेफ्ट साइड से थोड़ा स्मशान नजदीक है। बोला अरे महामूर्ख, आप तो बोल रहे हो आप जिंदा हो। बोला नहीं, महाराज ने कहा है कि मैं मर गया हूं। हमारी श्रद्धा भी कई बार ऐसी जुड़ जाती है किसी के साथ, इसलिए मैं आपको अपने ऊपर श्रद्धा रखने के लिए नहीं कह रहा हूं।
आप अपना दिमाग परमात्मा ने दिया है, अपने प्रयोगशाला में हर चीज को नापो तोलो, एक एक चीज को। पहले 2 बार का खाना शुरू करो, 1 बार का करके देख लो, एनीमा करके देख लो, थोड़ा जूस व्यूस पी के देख लो, हल्कापन आएगा, दिमाग अटेंशन आएगा, सारी बॉडी एकदम 7 चक्रा भी जागृत हो जाते हैं, हर चीज आपको मिलेगी। क्योंकि श्री रामचरित मानस की यह शास्त्रोक्त साधना है, मेरी बनाई हुई नहीं है। परमात्मा ने इसमें लिखा है शिव रचित रामचरित में कि सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली ये साधना है। आप कोई स्वास्थ्य के मंत्र नहीं सीखे हैं, आप साधना के मंत्र सीखे हैं। जो साधना के मंत्र आपकी गति, जीव की गति शिव के तरफ ले जाएगा। इतनी उन्नत और ऊपर तक आलोक और परलोक दोनों सुधरेगा, और दूसरे का हमारे परिवार के लोगों का भी जीवन सुधरेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े प्यार से सम्मान दिया, सत्कार किया हमारा, और आप लोगों के सामने हमारे विचार व्यक्त करने के लिए एक सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए आप सभी के चरणों में मैं नमस्ते करता हूँ।